तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन? सैलरी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रेड में एक टाइम के साथ और प्रमोशन के साथ ही बढ़ती है, लेकिन प्रमोशन भी क्या टाइम बेस्ड है या परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है? बिल्कुल, या टाइम बेस्ड रहता है? और प्रमोशन की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या एक मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोशन के बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, या एक स्टेगनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रमोशन बड़ी स्लो है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो बेसिकली पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है कि कितना टाइम में क्या प्रमोशन होता है। एरिया जो हमारे अकाउंट्स ऑफिसर और ईओ होते हैं उनका प्रमोशन जो है वो लगभग बोलते हैं कि 7 साल में होगा, 8 साल में होगा, पर वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एपीएफसी लेवल पे इतनी पोस्टिंग्स होती नहीं है, प्लस में प्रमोशनल कोटा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा डिफरेंट होता है, तो वहां पे काफी टाइम भी लग जाता है और उसमें काफी इश्यूज भी होते हैं वो सारी चीजों के। लेकिन एपीएफसी लेवल पे जो प्रमोशंस है, ग्रुप प्रमोशंस है, वो काफी स्मूथ बने हुए हैं। और जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो फॉलो होता है। बेसिकली ऊपर जाके थोड़ी सी पोस्टिंग्स कम है, तो उसी हिसाब से कुछ लोग ऑफिस से रिजाइन भी करते हैं, कुछ रिटायर भी होते हैं, तो ऊपर जाके थोड़ी सी सीट्स कम हो जाती है। वो ये भी होता है कि जैसे एक एक ऑफिस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर तो 3 होंगे, फिर उसके बाद में रीजनल कमिश्नर 1 ही होंगे, और फिर 3 ऑफिसेज के ऊपर में एक एडिशनल सेंटर कमिश्नर होंगे, तो इस हिसाब से वो होता भी है। तो यहाँ पे हम देखें तो हायरार्की क्या रहती है, सबसे पहले असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर बनते हैं। वो 5400 ग्रेड पे बनते हैं। वो बेसिकली आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करिए आईएएस वगैरह से, तो वो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल होता है। उसके बाद में आपको 4 साल बाद में एक सीनियर टाइम स्केल मिलता है। ठीक है। उस सीनियर टाइम स्केल मतलब बेसिकली वो नॉन फंक्शनल काम होता है कि सीनियर टाइम स्केल में क्या होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आपको काम सेम रहेगा, लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे आपका ग्रेड पे जो है वो 6600 ग्रेड पे हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में 1 साल बाद में, मतलब टोटल एपीएफसी की 5 साल की सर्विस में आप रीजनल कमिश्नर 2 बनते हैं, और वो आपका एक प्रमोशन है। 5 साल में आपको एक फर्स्ट प्रमोशन मिलता है एपीएफसी से रीजनल कमिश्नर 2। हाँ, तो और वो क्या मतलब 5 साल में आप बन ही जाएंगे, या अगेन अगर सीट्स होंगी तभी बनेंगे, पर आप हाँ, एलिजिबल हो जाएंगे? वैसे सीट्स के अगेंस्ट में ही होता है, लेकिन अभी तक इस टाइप का रहा है कि सीट्स होती है, और जैसे सीट्स नहीं भी होती है तो साल 6 महीने में सीट्स अवेलेबल हो जाती है धीरे धीरे। अब आगे क्या स्ट्रक्चर रहेगी वो पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो बेचेस छोटे होते थे तो आराम से प्रमोशन हो रहा था। अभी जो नए बेचेस हैं, जैसे हमारे बेच में 150 लोग हैं, हमसे पहले वाले में 200 लोग थे, तो वहां पे क्या केमिस्ट्री रहेगी वो अलग पर है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो। जब एलिजिबल भी हो जाते हो तो जैसे ही सीट्स वैकेंट होती है वैसे ही आप बन जाओगे। तो 5 साल के अंदर एक फर्स्ट प्रमोशन होता है। उसके बाद में आप जो है नेक्स्ट 5 साल बाद में फिर आप आरपीएफसी 1 बनते हैं। तो अभी जो ज्यादातर ऑफिसेज है उनमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसे जयपुर ऑफिस के हेड है, या दिल्ली में जितने ऑफिसेज है, तो ये सब जो है वो मोस्टली आरपीएफसी 1 हेडेड ऑफिसेज है। ठीक है, उसके बाद में फिर आरपीएफसी 1 का 7600 ग्रेड पे होता है, वो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आपका वापस से 4 साल बाद में फिर जो जो मैंने बोला सीनियर टाइम स्केल लगता है, वैसे आपका नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड लगती है। उसका मतलब होता है कि आपकी सैलरी जो है वो 7600 ग्रेड पे से आप 8700 ग्रेड पे जा रहे हैं। एक प्रमोशन आपका हो रहा है, लेकिन आपका फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, काम चेंज नहीं हो रहा है। समझ गया। ठीक है। और ये पोस्ट जो होती है, ये पोस्ट इक्विवेलेंट होती है डायरेक्टर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए या आईएएस लोग जो बनते हैं वो डायरेक्टर, तो हमारी ये वाली डायरेक्टर वाली स्किप की हुई है। इसमें केवल आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पैक्स मिल रहे हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद में टोटल आरपीएफसी 1 से 5 या 6 साल की टोटल सर्विस में आप एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर बनते हैं। एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर वो बेसिकली जो डायरेक्टर के इक्विवेलेंट सर्विस हो गई है। फिर उसके बाद में वापस से आप जो है एक और प्रमोशन मिलेगा आपको, और आप एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बोले जाएंगे। तो हमारे पास हेडक्वार्टर्स लेवल पे अभी इस टाइम पे टोटली 12 सीट है। 12 सीट में से 4 जो है वो आउटसाइड के लिए होती है, तो दूसरी सर्विसेज से डेपुटेशन पे आते हैं, जैसे सिविल अकाउंट सर्विस हुआ, या विजिलेंस में बाहर से आते हैं, ऑडिट के लिए अलग से आते हैं, इस टाइप से। प्लस में 8 जो सर्विसेज है, 8 जो सीटें हैं वो हमारे ही डिपार्टमेंट के सीनियर्स होते हैं। तो एडिशनल सेंट्रल जब पीएफ कमिश्नर है आप, उस केस में आपका जो रैंक है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे है, तो आप जेएस ग्रेड पे होते हो आईएएस के। और उसके बाद में जब एक
सब ये हमारे हायरार्की ये भी फिनिश होती है। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद में रीजनल कमिश्नर 2, फिर रीजनल कमिश्नर 1, उसके बाद में एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, फिर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स का मेन रोल ये होता है कि हाँ आप हेड ऑफिस के अंदर बैठते हो, आप पूरा पूरा डिवीजन संभालते हो वहां पे, या फिर आप पूरे एक जोन को हेड करते हो। राजस्थान जोन है तो राजस्थान जोन को आप हेड कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जोन को पूरे को हेड कर रहे हो, इस टाइप से आपका होता है। और उसके बाद में सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू आता है। वो मोस्टली ज्यादातर अभी आजकल आईएएस है, काफी टाइम से वो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं। सीनियर्स भी हमारे हुए हैं कभी। कुछ हमारे हमारे एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारी एक एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को इन्होंने प्रमोट करके सीपीएफसी भी बनाया था। तो कभी आईआरएस से भी आ जाते हैं। तो वो बेसिकली वो अपॉइंटमेंट कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं।